कोरोना वायरस को लेकर आज हमारे देश में एक भय का माहौल है। हर कोई चिंतित है कि अगर उन्हें कोरोना वायरस हो गया तो क्या होगा। क्या उन्हें जान से हाथ धोना पड़ेगा? अगर कोरोना वायरस हुआ तो क्या होगा? लेकिन इस चिंता की कोई बेसिस है? क्या इस चिंता की कोई वजह है? क्या आपको चिंतित होना चाहिए? आइए मैं इसका जवाब एक स्टोरी के थ्रू देता हूँ। एक समय में बहुत पहले एक राजा था। उसने एक बार एक जादूगर को अपने किंगडम में बुलाया, अपने दरबार में बुलाया। वहाँ पे उसने जादूगर को कहा कि तुम कोई मैजिक ट्रिक दिखाओ जिससे मेरा दिल प्रसन्न हो जाए। तो जादूगर ने सोचा कि इनको कुछ ऐसा करके दिखाता हूँ कि ये एकदम से हैरान हो जाएं। उन्होंने भरी सभा में सबके सामने राजा का मुकुट गायब कर दिया। एक राजा का मुकुट गायब करने की कीमत जादूगर को समझ नहीं आई, पर इससे क्या हुआ, जादूगर को लगा कि वो राजा तो बहुत प्रसन्न होंगे, पर राजा गुस्से में आ गए। उन्होंने एकदम से कहा, ले अपने गार्ड्स को कहा, अपने सोल्जर्स को कहा, ले जाओ इसको, बना लो बंदी और इसको जेल में डाल दो और 7 दिन बाद इसको डेथ सेंटेंस देंगे, इसका सिर कलम कर देंगे। लेकिन 7 दिन बाद उसका सिर कलम क्या सच में होना था? अब जादूगर ने इस बात की कोई टेंशन नहीं ली। जब उसकी वाइफ उससे मिलने आई तो वह बहुत रो रही थी। उसने कहा, तुम मरने वाले हो, 6 दिन बाद तुम मरने वाले हो। जादूगर ने कहा, तुम चिंता मत करो प्रिय, कुछ नहीं होता, अभी 6 दिन बचे हुए हैं। तो उसकी वाइफ बहुत हैरान हुई कि मैं तो इतनी टेंशन में हूँ, मैं तो रो रही हूँ और जादूगर को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। उसको लगा शायद डेथ सेंटेंस से, शायद मरने के भय से मेरे पति पागल हो गया है, मेरे पति का दिमाग फिर गया है। फिर वह अगले दिन फिर आई। अगले दिन फिर वही नज़ारा हुआ कि पत्नी तो रोती हुई आई और पति खुश खुश मिला। अगले 6 दिन तक यही चलता रहा और पत्नी को लगा कि आज तो शायद वह अपने पति को सच में खो देगी। तो वह अपने पति से मिलकर जब वापस गई तो उसने रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को, सबको बुला लिया कि वह उसके पति के मौत का दुख मनाने के लिए आ जाए। लेकिन जब राजा वहाँ पे आया, राजा उस जेल में आया अपने घोड़े पे चढ़कर, तो जादूगर ने जैसे ही राजा को देखा, उसने कहा, वह ज़ोर ज़ोर से रोने लग गया, बिलख बिलख के रोने लग गया। राजा को यह देख के बहुत प्रसन्नता हुई। राजा ने कहा, देखा, उस दिन तो तुमने भरी सभा में मेरे सबके सामने मेरा मुकुट गायब कर दिया था, आज बच्चे की तरह रो रहे हो ना? जादूगर बोला, नहीं राजा जी, मैं इस वजह से नहीं रो रहा कि मेरे को डेथ सेंटेंस मिली है, मेरे को अपने मरने का कोई गम नहीं है। मेरे रोने की वजह यह है कि जो मेरा घोड़ा है, जिसको मैं 6 महीने से ट्रेनिंग दे रहा था कि वह उड़ पाए, उसको मैं जल्दी ही उड़ना सिखाने वाला था, लेकिन अब मैं उसको नहीं सिखा पाऊँगा उड़ना और मेरा ये अजूबा ऐसे धरा का धरा ही रह जाएगा, बेकार जाएगा। राजा को बहुत हैरानी हुई। अजय, तुम घोड़े को उड़ाना सिखाए थे, उस कितने समय में सिखा लेते? जादूगर ने कहा, राजा साहब, बस 1 साल और लगता और मेरा घोड़ा उड़ना सीख जाता। राजा ने कहा, अच्छा? राजा को लालच आ गया। राजा ने कहा, अगर मैं तुम्हें अपना और समय दे दूं तो तुम क्या करोगे? जादूगर बोला, तो मैं वो घोड़ा जिसको मैं उड़ना सिखाऊंगा वो आपको दे दूंगा। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने कहा, ठीक है, जाओ अपने घर जाओ। जादूगर जब अपने घर पहुंचा तो वहाँ पे उसने देखा उसके सारे रिश्तेदार, पड़ोसी रो रहे थे। उसने कहा, राजा ने मुझे फ्री छोड़ दिया। सारे बहुत खुश हुए, सबने पार्टी करी और उसके बाद सारे अपने अपने घर चले गए। तो जब उसकी पत्नी ने पूछा जादूगर से कि ये मिरेकल हुआ कैसे, ये चमत्कार हुआ कैसे कि राजा ने तुम्हें छोड़ दिया, तो जादूगर ने पूरी कहानी अपनी बीवी को सुनाई। उसकी बीवी बोली, लेकिन 1 साल बाद तो वह तुम्हें मार देंगे, 1 साल बाद जब तुम उन्हें यह घोड़ा नहीं दे पाओगे, अब मुझे 1 साल चिंता में बिताना पड़ेगा। जादूगर ने, नहीं भाई, 1 साल बहुत बड़ा टाइम होता है, 1 साल तक रुको, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। और वही बात बनी। 6 महीने बाद राजा की असमय मृत्यु हो गई और 6 महीने बाद राजा की असमय मृत्यु के बाद जादूगर की सज़ा अपने आप ही माफ़ हो गई। तो इसलिए हमें कभी भी कल की चिंता नहीं करनी चाहिए, हमें ध्यान रखना चाहिए, कोरोना वायरस की चिंता नहीं करनी चाहिए। अपने दिमाग से कोरोना वायरस का भय, अपने दिमाग से कोरोना वायरस का डर को निकाल दो। बस हाँ, अपनी सावधानी बरतो। बाहर जाओ तो मास्क पहन के जाओ, अपने हाथों में ग्लव्स लगाओ और सबसे 2 फुट की दूरी रखो। 1 मीटर की कम से कम दूरी बना के रखिए और लोगों से। सोशल डिस्टेंसिंग ही आपको बचाएगी और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने घर पे रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। आपका अपना
केशव अनीश दास।